कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के बहिष्कार की बात करके के पीछे इनका असली राजनीतिक मंतव्य क्या हो सकता है, और इसमें दोनों तरफ के सम्मिलित हैं। देखिए, इस देश में जब जब कोई बड़ा त्योहार आता है या चुनाव आता है, तब इस तरह की बातें आती हैं कि हमको धार्मिक रूप से एकजुट होना चाहिए, हमको अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, हमको ऐसी जगहों से खरीदारी करनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों को लाभ ना मिले। भारत जैसे समाज में ये बात एकदम बेमानी है, ये असंभव है। ये किसी के कहने से ये बात कभी भी लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बिना एक दूसरे का काम चलने वाला नहीं है। और सियासत अपने फायदे के लिए चाहे जितना बंटवारा कराए, वोट पाने के लिए चाहे जितने कोशिश करे, लेकिन ये समाज अटूट रहा है और उसी तरह से रहेगा। ब्रजेश जी, आप सामाजिक विवाद बढ़ाकर रोटियां तो सेक सकते हैं, लेकिन नफरत, दुश्मनी ये बहुत अस्थाई नहीं है, ये वक्त के साथ बदल जाती हैं। इंसानियत हमेशा कायम रहेगी, जो इस देश में हर धर्म का मूल है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज चर्चा जब कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़े त्योहार पर कर रहे हैं, दिवाली का त्योहार, रोशनी का त्योहार, जीवन में लोगों के खुशियां लाने वाला त्योहार। त्योहार लोगों को बांटना नहीं सिखाता है, मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना सिखाता है, दुख दर्द को बांटना सिखाता है, और जिसके घर में अंधेरा है वहां उजाला करना सिखाता है। और इस त्योहार पर हम इस देश में रहने वाले किसी शख्स का बहिष्कार करें, किसी व्यवस्था का, यह संभव नहीं है और ना ये कतई जायज है। ये एक विभाजन वाली बात, ये विचारों के अलग अलग मतों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन इस देश की व्यवस्था और संस्कृति पर यह लागू नहीं होती है। जिस देश में आज तक चाइना के झालर के बहिष्कार नहीं कर पाए, वो मुसलमान के सामान न खरीदे बहिष्कार करेंगे। यहाँ हर दिवाली पर 100 और मस्तक चाइना के झालर अब की ना लगे, बहिष्कार कर दो, और हर बार चाइना के झालर काम चलाती है। तो ये हिंदू मुस्लिम एक जीवन शैली है इस देश की, एक पद्धति है, इसको अलग नहीं किया जा सकता, इसको कभी नकारा नहीं जा सकता। 150 करोड़ की आबादी का यह देश है, यहाँ हर चीज की आवश्यकता एक दूसरे से पड़ती है। सामान, इलाज, होटल, ड्राइवर, पानी, पेट्रोल पंप, अस्पताल, डॉक्टर, खून, क्या क्या कहां कहां ढूंढोगे और कैसे इससे बचोगे जी। हिंदू मुस्लिम देखकर कितना पसंद और नापसंद करोगे, कितना चीजों को छोड़ोगे। आज धनतेरस है इस देश में, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम आज ईश्वर से ये दुआ करें कि इस देश में धन बरसे न बरसे, लेकिन आज के दिन कोई इस देश में रोटी को न तरसे, कोई भूखा न रहे। इस धनतेरस का उद्देश्य आज ये है। ब्रजेश जी, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, वो ताकत देता है कि हम अपने हिसाब से अपने मजहब को माने और मनाएं, लेकिन परिंदों को बांटोगे, सब्जी बांटोगे, बकरा बांट दोगे, कहां कहां तक बांटोगे, कहां बटेगा और कहां कहां तक जाएगा। जी वीरेंद्र जो जी, बटना था वो बट गया। सियासी फायदे के लिए मिठाई बांटिए, बटेगी तो मिठास बढ़ेगी, और अगर समाज बटेगा तो खटास बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक तो ये है। चीज का हमको आपको ध्यान रखना है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बटेगी तभी कटेगी बर्फी, बिना बटे कहाँ कट सकती है। तो नफरत बढ़ेगी। हम लोग के टाइम, हम लोग गांव में थे ना, लौकी की बर्फी बनती थी और कटती थी, बांटती थी, बांटा जाता था, फिर काटा जाता था। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। देखिए, हम सब एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हम धर्म के नाम पर तो लड़ते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
जो धर्म हमको मानवता सिखाता है, दूसरों पर दया करना सिखाता है, ईमानदार बनना सिखाता है, उस धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं है। और पाखंड, जातिवाद, अंधविश्वास, छुआछूत, भेदभाव, ये सब आज तक इस देश में कायम है, ये रहेंगे। इन पर भी जब तक सियासत चाहेगी लोग काम करते रहेंगे जी। बस एक बात ये आई थी कि जब कांवड़ यात्रा चली कि मुसलमान अपने दुकान के सामने अपना नाम लिखाएं और मालिक का नाम लिखाएं। कोई मुसलमान हिंदू के नाम पर कोई दुकान का नाम रखता है तो उसका विरोध लोग करते हैं। ये भी भाजपा ने इसको एक अभियान चलाया था, उस दौरान ये भी बड़ा चर्चा में रहा। लेकिन आज फिर वही बात कह दूं जो एक दिन पहले कहा था कि तजुर्बे ने हमें एक ही बात सिखलाई है कि हर नया दर्द पुराने दर्द की दवाई है। तो ये एक नया दर्द रोज मिलता रहेगा और पुराने दर्द की दवाई चलती रहेगी। उदय प्रताप सिंह बहुत प्रसिद्ध शायर हैं, उनका एक शेर है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए, मगर जो पहुंचे हुए थे वो ये कह गए कि भगवान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां दिखाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ओपिनियन